नमस्कार। सुनने में आया है कि सर ने सबका सर खा लिया। एक कोशिश सर के फार्म को कैसे भरें, इसको आसान तरीके से आपको समझानी है। आशा है आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। ये आपका फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म मैंने आपकी सुविधा के लिए एक साइड में जो बंगला फॉर्म आपको मिला हुआ है और एक साइड में हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर आपको दिया। अब इसके 5 पार्ट हैं। आप इसको पार्ट नंबर 1 मानिए, ये वाला भाग जो प्री फील्ड में देगा और आपको केवल फोटो लगानी है। इस पार्ट को आप पार्ट नंबर 2 मानिए, ये वाला पार्ट जहां आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। ये इस पार्ट को मैंने 2 पार्ट में किया है, ये येलो पार्ट और ग्रीन पार्ट, तो इसको 3 नंबर और 4 नंबर मानो। और इसके बाद आते हैं लास्ट में 5वें नंबर पार्ट पे। ये वाला पार्ट आपका 5वां नंबर पार्ट है जहां पे आपको हस्ताक्षर करना है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं। ये पार्ट 1 है। इस पार्ट में आपको कुछ भी नहीं करना, केवल आपका अभी का लिया हुआ एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो जिसका बैकग्राउंड प्लेन हो, उस फोटो को यहां पे चिपकाना। रिसेंट लिया हुआ आपका पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो लगा है, यहां पे आपको अपना एक रंगीन फोटो पासपोर्ट साइज का जिसका बैकग्राउंड प्लेन हो वो आपको पेस्ट करना है। तो पार्ट नंबर 1 जिसकी मैं बात कर रहा था वो पार्ट कंप्लीट हो। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 इसको भी मैंने आपकी सुविधा के लिए अपना लगा पूछ ही लो, इसका फिर स्कूटी में वाले साथ साथ भी दे देगी। इसको भी मैंने आपकी सुविधा के लिए, सॉरी एक सेकेंड, इंग्लिश हिंदी के मिक्सचर में दिया हुआ है। यहां पे आपको सबसे पहली लाइन में, पार्ट 2 की पहली लाइन में आपको अपनी जन्म तारीख भरनी है। चेष्टा करें इसको डे, मंथ, ईयर ईयर के फॉर्मेट में भरें। मान लीजिए आपका जन्म 1 जनवरी 1986 को हुआ है, तो आपको यहाँ 01/01/1986 भरना है। इसके बाद आते हैं लाइन नंबर 2 में। यहां पे आपको आधार नंबर अगर आपका उपलब्ध है तो वो भरना है। लाइन नंबर 3 में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। नाम 4 नंबर लाइन पे आपको अपने पिताजी का या अभिभावक का नाम डालना है। मेरी व्यक्तिगत प्रेफरेंस माने और मेरी व्यक्तिगत सलाह माने तो आपको अपने गार्जियन का नाम भरने का एक और मौका भी मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम ही डालें और उससे ठीक नीचे 5वीं लाइन में पिताजी का वोटर कार्ड अगर उपलब्ध है तो वो नंबर यहाँ पर डालें। इसके बाद 6ठी लाइन में आपको आपकी माँ का नाम डालना है और 7वीं लाइन में क्रमशः आपको अपनी माँ का वोटर आईडी कार्ड डालना। अब आते हैं 7वें कॉलम में। अगर आप विवाहित हैं तो अपने पति या पत्नी जो केस आप पे एप्लीकेबल हो उसका नाम डालें और उसके नीचे अगर उनका वोटर कार्ड उपलब्ध है तो वो डालें। 1 नंबर लाइन में अपनी जन्म तारीख, 2 नंबर लाइन में आपका आधार नंबर, 3 नंबर लाइन में अपना मोबाइल नंबर, 4 नंबर में अपने अभिभावक या पिता का नाम। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको सलाह देता हूं कि अपने पिता का नाम डालें। इसके बाद जाके पिताजी का वोटर कार्ड अगर उपलब्ध है तो वो, उसके बाद जाके माँ का नाम, माँ का वोटर आईडी कार्ड, फिर अगर आप विवाहित हैं तो अपनी धर्मपत्नी या अपने पति का नाम जो आप पर अप्लीकेबल हो और उसके बाद जाके उनका वोटर कार्ड अगर है तो। अब आते हैं तीसरी स्लाइड में। ये मैंने आपको पहले बताया था इसके 2 पार्ट है, तो मैंने अभी आपको दोनों पार्ट दिखाए हैं। अब इसके अगली श्रेणी में मैं आपको बताता हूं। ये येलो वाला पार्ट केवल उन लोगों को भरना है जिनका 2002 की एसआईआर की लिस्ट में
अपना नाम है, और ये हरा वाला फॉर्म बाकी लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो आइए पहले येलो फॉर्म के बारे में जानते हैं। ये येलो फॉर्म में आपको 2002 में आपका जो इलेक्टोरल नेम था वो डालना है, वो एपिक नंबर यहाँ पे डालना है, वहां पे अपने रिश्तेदार का पिताजी का नाम डालना है, उनके साथ आपका क्या संपर्क है वो डालना है, अपने जिले का नाम डालना है, अपने राज्य का नाम डालना है, अपने विधानसभा का नाम डालना है। इसके बाद जाके आप बहुत सावधान हो जाए। सबसे जरूरी पार्ट एसआईआर में ये है, यहाँ पे जो विधानसभा नंबर लिखा हुआ है 2002 में आपका जिस विधानसभा में नाम था वो विधानसभा का नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे बूथ नंबर वही डालना है जिस बूथ में आप 2002 में वोट दिए थे, और 2002 की एसआईआर की लिस्ट में आपका सीरियल नंबर उस बूथ नंबर पे जितने नंबर पे वो यहाँ पे डालना है। ये 2002 की लिस्ट में जिनका नाम है उनको डालना है, और 2002 की लिस्ट को ही फॉलो करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपने येलो वाला पार्ट भरा है तो इसका मतलब आपका नाम 2002 की लिस्ट में था। ये पार्ट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसको स्किप करते हैं। अब आते हैं जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं था। आपने अपने अभिभावक का, पिता का, जिनका भी नाम उस लिस्ट में था, उनके फॉर्म को लेना है। उन्होंने येलो पार्ट में जो भरा है उसको कॉपी पेस्ट करना है। मान लीजिए आपके पिताजी का है और उन्होंने अपने इलेक्ट्रोल नेम में अपना नाम भरा, वो यहाँ पे भरना है। उनका एपिक नंबर उन्होंने वहां जो भरा वो भरना है। उन्होंने वहां अपने पिताजी का नाम दिया है, यहाँ पे आपको उनके पिताजी का नाम ही भरना है। यहाँ उनके साथ उन्होंने अपना संपर्क दिया तो ये संपर्क भरना है, जिला भरना है, राज्य भरना है, विधानसभा क्षेत्र भरना है, विधानसभा क्षेत्र का नाम, अंश नंबर और क्रमिक संख्या। यानी आपको अपने परिवार में से उस हरे फॉर्म को लेना है जिसको आप निर्देशित करना चाहते हैं, और उसकी ट्रू कॉपी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करनी है। आपको किसी प्रकार का कोई माथा नहीं लगाना, अपनी तरफ से कोई जानकारी नहीं देनी। उन्होंने उस पार्ट में जो भरा है उसको आपको इस हरे पार्ट में भरना है जो उन्होंने अपने येलो पार्ट में भरा था। 2002 की एसआईआर में जो डिटेल उन्होंने भरी थी उसको आपको यहाँ भरना है, यहाँ आपका नाम नहीं आएगा। आशा करता हूँ यहाँ तक क्लियर था। अब आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है पांचवा और आखिरी स्टेप। यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करने हैं। अपना हस्ताक्षर करें, 2 कॉपी लेके जाएं, बीएलओ के पास जमा कर दें और उनसे हस्ताक्षरित एक कॉपी ले लें। ऐसा करता हूँ आपको समझाने में कामयाब हो रहा हूँ। ये मेरा पहला प्रयास था। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो माफी चाहूंगा। पहली चेष्टा में मैं जो कर सकता था वो किया हूँ, और आप लोग आसानी से अब अपना एसआईआर फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मीटिंग खत्म हो रहा। तो ये क्या सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए किए थे? तो रिकॉर्डिंग के लिए ये क्यों करे? स्ट्रीम लैब्स